सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन 2 से 2.5% तक की तेजी हमें नजर आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं 346 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, ये कंपनी को बहुत पहले से हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि ये कंपनी का जो बिजनेस है ना, अभी भी ये कंपनी इनिशियल स्टेज पर ही अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ अगर देखा जाए, क्योंकि कोई भी अगर रिलायंस जियो की अगर बात की जाए तो जिस सेगमेंट के अंदर इनको एंट्री करना होता है ना, वो सेगमेंट के अंदर छोटे छोटे कंपनीज को, छोटे छोटे ग्रुप्स को बाइंग करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनको जो बिजनेस करना है, जो स्पेस को फुलफिल करना है, जहां इनको लग रहा है कि ये जो स्पेस है वो फुलफिल हम लोग कर सकते हैं, उन स्पेस की, उन सेक्टर की छोटी कंपनीज को एक्वायर करते, ताकि स्क्रैच से इनको अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना होता है, इनको कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं करना होता है। उन्हीं बिजनेस में से जो लॉस मेकिंग कंपनी थे, उन कंपनीज को बाइंग करता है और वही कंपनी को इस तरीके से जंप कराते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर वो कंपनी आने वाले सालों में परफॉर्मेंस करके देता है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो लगातार हम लोग वही चीज़ आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं एंड आप सभी को पता होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता होगा कि 232 रुपये पर ये लेवल पर हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बाइंग किया था, 232 रुपये पर। और अभी भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों को इस कंपनी के अंदर 50% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। और कितने महीनों में दोस्तों, आप ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5 महीने में जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें 50% तक का रिटर्न हमें दे रहा है। ये क्या देख के हमने बाइंग किया था? हमने ये देख के बाइंग किया था कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, राइट, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हमें आने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा था और वही हर चीज़ देख के हमने निवेश किया था। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो आने वाले सालों में और भी सेगमेंट के अंदर, और भी बिजनेसेस के अंदर कंपनियां एक्सपांड कर सकता है। लेकिन जैसे हमें कल के दिन दोस्तों मार्केट हमें क्लोज हुआ था, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें लग चुका था, इसे आप एम ऑर्डर भी बोल सकते हो। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप देखोगे 2,76,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर सबसे पहले बाइंग साइड के लिए ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती। रैली की अगर बात की जाए तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें मानना निकल के आ रहा है, इनके द्वारा भी बढ़िया तरीके से बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। ये बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप देखोगे तो टारगेट दिया गया है, इनका मानना है जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बहुत अच्छा है। पोटेंशियल कंपनी के अंदर इतना है कि ये कंपनी 450 रुपये से लेकर 470 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। और आपको इस कंपनी के अंदर 300 रुपये के आसपास बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेना चाहिए था, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही जल्द कंपनी 450, 470 और 500 इस तरीके से टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकते। उसके साथ साथ जो पहले बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं हो रहा था, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हर एक महीने का देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा जा रहा था। सितंबर बहुत बड़ा माल बेचा गया, अक्टूबर, दिसंबर एंड जैन, इन 4 महीने में बहुत बड़ा माल बेचा गया। नवंबर महीने के अंदर बहुत बड़ा माल खरीदारी किया गया एंड फेब महीने के अंदर रिसेंटली बहुत बड़ा माल खरीदारी किया गया। तो अगर आप ये एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये खरीदारी करने का डेटा हमें बाद में आया था और कंपनी पहले से भाग चुकी थी। तो कहने का मतलब इतना ही कि आपको निवेश करने से पहले बिजनेस तो देखना चाहिए, पैरामीटर्स तो देखना चाहिए, टेक्निकल चार्ट भी आपको देखना चाहिए और उसके साथ साथ डिलीवरीज हमें कंपनी के अंदर प्रेजेंट है, उन डिलीवरीज के ऊपर भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और अगर आपको हायर डिलीवरीज नज़र आ रही होगी तो समझ जाइएगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंट्री हमें हो रहा होगा या फिर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, ब्लॉक डील देखने को मिल रहा होगा, इसी वजह से तेज़ी आ रहा है। अभी अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अंदर 2 मूविंग एवरेज का सेटअप मैंने किया है, एक कलर है ब्लू कलर का, एक कलर है ब्लैक है, राइट। तो यहाँ अगर आप दोनों मूविंग एवरेज का जो लेंथ है, एक का है 5 है, सॉरी एक का 209 है और दूसरे का अगर आप देखा जाए तो हमें 15 के आसपास हमें निकल के आ रहा है।
अगर आप इनका मूविंग एवरेज गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने एक भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं किया। यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे एक भी दिन कंपनी की क्लोजिंग हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसी मूविंग एवरेज से हमें समझ में क्या आता है कि कंपनी यही मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है। ये मूविंग एवरेज एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है और यही सपोर्ट लेके लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। जब तक कंपनी 320 रुपए के लेवल्स को नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक कोई हमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर कंपनी 290 रुपए तक प्रॉफिट बुकिंग होके आ सकता है। लेकिन जब तक कंपनी ये लेवल से ऊपर है तब तक हमको सिर्फ बाइंग करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको सेलिंग का भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी क्या है ना, लगातार तेज़ी आ रहा था। इस वजह से थोड़ा बहुत हमें क्या होता है, तेज़ी आता है फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर तेज़ी आया फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर तेज़ी आया फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अभी कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे खासा स्ट्रगल कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द जैसे ही कंपनी लेवल्स को क्रॉस करता है, लेवल है 370 रुपीज़ का, वैसे कंपनी के अंदर बड़ी तेज़ी आएगा और 450 से लेकर 470 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव होगा। राइट, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया। 1442 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। अगर आप HDFC बैंक का पिछले 5 से 10 दिनों का परफॉर्मेंस देखो तो करंटली कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। करंटली कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से लगातार रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से एक सपोर्ट लेवल है। तो कंपनी ओवरऑल टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर अगर आप करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी 16% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और गिरावट होने के बाद अगर कंपनी अच्छे खासा कंसोलिडेट करता है और वो लेवल्स को कंपनी ब्रेकआउट करता है, फिर जहाँ से कंपनी गिरा था पहला तो वही हमें टारगेट पकड़ना चाहिए जो कि 1700 रुपये का था। और ये लेवल्स भी कंपनी ब्रेक करता है फिर आपको बड़े टारगेट नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले आपको 1900 रुपीज़ तक का टारगेट और फिर 2150 रुपीज़ तक का टारगेट HDFC बैंक के अंदर आ सकता है। इसके अंदर अगर आप डिलीवरी चेकआउट करके चलेंगे तो हर एक दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हो 64% की डिलीवरीज हमें ऑलमोस्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नजर आया। अभी यहाँ कोई रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी नहीं करता, यहाँ खरीदारी करता है म्यूचुअल फंड्स, यहाँ खरीदारी करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स और यहाँ खरीदारी करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। एक बहुत बड़ा अपडेट हमें सामने आया है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाला है कंपनी के द्वारा। आपको पता है कि अगले महीने हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो वैसे ही HDFC बैंक का भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2024। इस दिन कंपनी का Q4 का रिजल्ट आएगा और इस क्वार्टर के अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली ड्यू आप यह देख सकते हो। कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाले हैं। एक साथ दो बड़े धमाके आपको नजर आएंगे। लेकिन जो गिरावट हुआ था ना ऑलमोस्ट 15-16% का, वो गिरावट कहीं ना कहीं Q3 रिजल्ट्स की ही वजह से हुआ था। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से कंपनी ने मार्जिन में परफॉर्म नहीं किया। मार्जिन के अंदर 30 से 40% तक की गिरावट हुआ। इस हिसाब से मार्केट के द्वारा बुरा रिएक्ट हमें HDFC बैंक के अंदर किया। अगर Q4 रिजल्ट बढ़िया अगर आता है ना, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता है तो समझ जाएगी कि 1700 रुपये फिर 1900 रुपये और 2150 रुपये तक का टारगेट कंपनी अचीव करके देगा। अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक क्या करने वाला है, HDFC कैंडिला शेयर्स सेल करने वाला है जिसका अमाउंट 9550 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सेल कर रहा है ना तो इनको अच्छा खासा कैश मिलेगा और वो कैश को ये अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर, अच्छे खासे समय के ऊपर, अच्छे खासे चीज़ों के ऊपर ये इन्वेस्ट करेगा, अच्छी खासी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करेगा, अपने बिजनेस के ऊपर स्पेंड करेगा ताकि इनका बिजनेस बढ़ेगा। इससे कहीं ऐसी बातें नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नहीं दोस्तों। तो जितना आपको HDFC बैंक के अंदर गिरावट नजर आए ना उतना बाइंग करना, क्योंकि आने वाले सालों में पास्ट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मल्टी बैगर था। फ्यूचर में भी कंपनी और ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बना के दे सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है लॉरेंजिनी अपैरल्स। 415 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 260% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।